ओके, सो एल्डिहाइड कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल में दोबारा से एग्जांपल देख लेंगे। क्या, एक लिया मैंने प्रोपेनॉल और दूसरा अभी मैं कीटोन ले रहा हूँ, इसमें क्या रहेगा? इट विल बी हैविंग दिस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो एक कंपाउंड हमारे पास है एल्डिहाइड और दूसरा क्या है? कीटोन। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ओके, ऐसे ही एक अनसैचुरेटेड क्या, अल्कोहल लेंगे और साथ में एक ईथर ले लेंगे। चेक करना एक कंपाउंड ये भी है CH2O CH2 CH रहेगा यहाँ पे, सॉरी, CH3। दिस इज इपॉक्सी प्रोपेन, हाँ, 1 2 3। सो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। इसका आइसोमर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। इट विल बी दिस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। सो दिस इज अलाइल अल्कोहल, अदरवाइज कॉमन नेम इसका, लेकिन क्या बोलेंगे इसको? प्रोपिनोल। ओके, दिस इज प्रोपिनोल। 3 कार्बन, डबल बॉन्ड है और साथ में अल्कोहलिक ग्रुप। तो आपको पता चल गया होगा क्या, दिस इज प्रोपीन 2 ओल, सॉरी, प्रोप 2 इन 1 ओल। ओके, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देके और उसकी पोजीशन हम कम से कम देने की कोशिश करेंगे। तो अलाइल अल्कोहल या प्रोपिनोल और साथ में 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, विच काइंड ऑफ आइसोमर्स? फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर हो गया? तो ये मैंने सेकंड एग्जांपल लिया था। सारी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, कौन कौन से कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में आएंगे। थर्ड वन विल बी एसिड एस्टर एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एसिड्स, एस्टर्स एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, चेक करते हैं किस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल एसिटिक एसिड का ले रहा हूँ और उसका आइसोमर एस्टर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी CH3COOH। ये आपके पास एसिटिक एसिड है। अगर मैंने इसका एस्टर ड्रॉ करना हो जिसका फॉर्मूला रहता है RCOOR, तो जहाँ पे लिंकेज किस तरीके से रहेगी वो देख लो। HCOOCH3। देख लो दोनों में सेम वही है, केवल मैंने मिथाइल को हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह लिख दिया, हाइड्रोजन को मिथाइल की जगह लिख दिया। तो हमारे पास क्या बन गया? फंक्शनल आइसोमर बन गया। ये पहला जो कंपाउंड है दिस इज एसिड, इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, इथानोइक एसिड। और दूसरा जो कंपाउंड है दिस इज व्हाट, नाउ ये एस्टर है, O8 करके एंडिंग इसका रहेगा, है ना। मिथाइल फॉर्मेट इसका कॉमन नेम है, अदरवाइज क्या, मिथाइल मिथानोएट, मिथाइल मिथेनोएट। तो ये एस्टर है। ओके, सो एसिड और एस्टर आपस में फंक्शनल आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ एसिड का ही। ये देखना आपने, दिस इज CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड। सबसे पहले इसी से एस्टर बना लेते हैं। एस्टर कैसे बनेगा? इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटाओ, हाइड्रोजन की जगह लगा दो, क्या बन जाएगा? इट विल बी CH3COOCH3। एक ये भी हो सकता है। क्या बन गया? एस्टर। दिस इज मिथाइल इथेनोएट। अब एक और चेंज करते हैं। क्या, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों लेके आते हैं। तो कैसे रहेगा? इट विल बी CH3COH फर्दर HC डबल बॉन्ड OH। चेक करो, इसमें क्या, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 एंड 6। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। इसी का
एक आइसोमर मैं लिखने जा रहा हूं, इट विल बी दिस CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OH। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करें, है ना, इसको और इसको कंपेयर करें, तो इन दोनों में क्या आ रही है आइसोमरिज्म, कौन सी, फंक्शनल आइसोमरिज्म। कैसे, इसमें आ रहा है एल्डिहाइड और उसमें क्या आ रहा है, सॉरी, इसमें क्या आ रहा है, कीटोनिक ग्रुप आ रहा है ना। सी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन लगे हैं, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड हाइड्रोजन है, दूसरी साइड क्या है, कार्बन है, तो ये एल्डिहाइड की कैटेगरी में आएगा, दूसरा क्या, कीटोन की कैटेगरी में आएगा। सो आप समझ पाएंगे किस तरीके से यहाँ पे फंक्शनल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो अगर ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट इज अल्काइंस, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड विच मे एग्जिस्ट एज फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ वन, दैट इज अल्काइंस। अल्काइन मतलब हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, एंड एल्काडाइंस। अल्काइंस एंड एल्काडाइंस मतलब क्या, एक ऐसा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, दूसरा ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड रहेंगे दो। ओके, तो एक कंपाउंड लेके देख लेते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब क्या करेंगे, इसी कंपाउंड में दो जगह डबल बॉन्ड जनरेट कर दो तो भी वही होएगा, क्या, ये आ जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चेक कर लो, क्या आपके पास ये दोनों क्या आ गए, फंक्शनल आइसोमर्स आ गए। रीजन बीइंग, एक में क्या ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे में क्या दो डबल बॉन्ड है। अगर आप कार्बन का नंबर चेक करेंगे 4, हाइड्रोजन का नंबर 3 to 5 एंड 6, है ना, 2 to 4 एंड 2 6। तो इस तरीके से दोनों कौन से आइसोमर हो गए, फंक्शनल आइसोमर। ओके, एक अल्काइन है और दूसरा डाइन्स है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ वन, नाइट्रो एंड अल्काइल नाइट्राइट। नाइट्रो एल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइट, दोनों में फर्क किस चीज का है वो भी समझ लेंगे और आपको एकदम से याद भी रहेगा। इन दोनों में लिंकेज का फर्क होता है ना, एक में नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज होती है, नाइट्रो ग्रुप है दोनों में अदरवाइज, है ना। सो अगर नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है तो उसको बोलते हैं क्या, अल्काइल नाइट्राइट, है ना। तो दिस इज नाइट्रो। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया इसके साथ, नाइट्रोमीथेन इट इज। और ये दूसरा क्या आएगा, इट विल बी मिथाइल नाइट्राइट। नेक्स्ट वन इज मिथाइल नाइट्राइट। अब आप देख सकते हैं मैंने खुद से ही यहाँ पे इसको लिखा, तो बाकी सारा सेम था, केवल और केवल किस चीज़ का डिफरेंस रहा, लिंकेज का डिफरेंस रहा। एक में ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है तो इसीलिए अल्काइल नाइट्राइट इसको बोलते हैं, और दूसरे में नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज है, उसको नाइट्रोमीथेन बोल दिया हमने ना। क्लियर, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। यस सर। ओके, अगर ये क्लियर है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल ले जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, आपको लग रहा होगा इतने सारे एग्जाम्पल क्यों लिए, बाकियों में दो दो एग्जाम्पल लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, दो कंपाउंड लिखे रहेंगे और आपसे पूछा होएगा इन दोनों में से कौन से हैं जो कि क्या, आइसोमर, कौन से आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कंपाउंड ना लिखे हों, अकेला क्या कंपाउंड की क्लास लिखी हो, है ना। जैसे सिंपली बोल दिया कि नाइट्रो एल्केन एंड अल्काइल नाइट्रेट दे एग्जिस्ट एज, चार ऑप्शन दे दी, फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ऐसे करके चार ऑप्शन दे देगा। तो इसीलिए आपको पहले से ही अगर पता रहेगा कि कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इजीली आंसर कर पाओगे। अमीन का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है ना। तो नेक्स्ट मैं अमीन्स ही ले रहा हूँ, अमीन्स। सो अमीन का क्वेश्चन रहता है, अमीन्स कैन एग्जिस्ट एज विच काइंड ऑफ आइसोमर, तो उसमें ऑप्शन रहेंगी चार, उसमें से आपको पिक करना रहता है कि कौन सी एग्जिस्ट करती है कौन सी नहीं करती है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, कोई भी कंपाउंड आप पकड़ लो, वो आपस में क्या होंगे, दे विल बी फंक्शनल आइसोमर। चेक करो, ये मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 NH2। अब क्या करेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव है ना अमीन, एक हाइड्रोजन हटाएंगे उसकी जगह पे
यहां से एक कार्बन लगा देंगे। तो ये था प्राइमरी अमीन। अभी मैं दूसरा लिखने जा रहा हूँ सेकेंडरी अमीन। वो कैसे रहेगा? नाइट्रोजन, इसके एक साइड मिथाइल ग्रुप, दूसरी साइड CH2 CH3 और एक साइड हाइड्रोजन। ये आपका कौन सा आ गया? सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप हैं उसके बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं ना। सो ये था प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन। और अब मैं टर्सरी लिखने जा रहा हूँ, उसमें क्या होगा? ये नाइट्रोजन, इसके एक साइड भी मिथाइल ग्रुप, दूसरी साइड भी मिथाइल ग्रुप और तीसरी साइड भी मिथाइल ग्रुप। तो ये कौन सा हो गया? दिस इज टर्सरी अमीन नाउ। तो इस तरीके से जितने भी अमीन्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, ये आपस में क्या है? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट, सेवंथ। सेवंथ में आपके पास आएगा अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल, these are also isomers. Which kind of isomers they are? Functional isomers. ओके, कैसे? मैं अब इसमें अरोमेटिक रिंग मेरे को लेना पड़ेगा। बेंजीन रिंग मैंने लिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया? एक साइड लगा दिया CH3 और एक साइड लगा दिया OH यहाँ पे। तो एक तो ये जो कंपाउंड है दिस इज फिनोल ना, है ना। लेकिन अगर ऐसे ही मैं एक और कंपाउंड ले रहा हूँ, बेंजाइल अल्कोहल लूंगा यहाँ पे, हाँ। सो ये यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंड करें किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, ये एक अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल नाउ। और ये जो दूसरा है ये क्या है? फिनोल। लिंकेज का फर्क आ रहा है। वो जो अल्कोहलिक ग्रुप पे अगर सीधा बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो उसको बोल देंगे फिनोल, और अगर ये क्या फर्दर कार्बन चेन में है, साइड चेन के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। क्लियर है? सो वन इज बेंजाइल अल्कोहल और ये दूसरा क्या है? क्रिसोल बोलते हैं इसको, अदर नॉर्मली कॉमन जो नेम है उसका ऑर्थोक्रिसोल। तो आप लिख सकते हैं दिस इज ऑर्थोक्रिसोल एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। सो दोनों क्या है? आपस में आइसोमर है। कौन से आइसोमर है? दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, लास्ट इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, ऑक्साइम एंड अमाइड। सो मे बी इट इज सेवंथ, एट्थ सॉरी। सो एट्थ इज ऑक्साइम एंड अमाइड्स। सो ऑक्साइम एंड अमाइड की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप अमाइड लिख लो। मैं कौन सा लिख रहा हूँ? अमाइड। तीन कार्बन वाला अमाइड लिख दे रहा हूँ, दो कार्बन वाला अमाइड लिख दे रहा हूँ, CH3CONH2। ये मेरे पास अमाइड हो गया। इसी से अगर मैं क्या इसका नॉर्मली क्या ऑक्साइम ड्रॉ करूं, तो ऑक्साइम कैसे रहेगा? है ना, एल्डिहाइड से ऑक्साइम बनेगा, मतलब सिंपल ही है ना। सो दिस विल बी CH3C डबल बॉन्ड, इधर लिख लो हाइड्रोजन और इधर NOH। सो दिस इज ऑक्साइम। अगर आपको नहीं पता है कि ऑक्साइम क्या होता है, अमाइड तो पता ही होगा। अमाइड मतलब क्या? CONH2 लिंकेज जिसके अंदर रहती है। एसिड में अगर OH ग्रुप को NH2 से रिप्लेस कर दे तो अमाइड बन जाता है ना। दो वर्ड है इसमें, अमाइड, अमीनो ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन को हटा के अमीनो ग्रुप लगा दिया। ऑक्साइम कैसे रहता है उसको समझा देता हूँ, बनता कैसे है। जैसे मैंने यहाँ पे कैसे बनाया इसको, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड OH। ये एसिटल्डिहाइड था, इसका रिएक्शन किसके साथ करना पड़ता है? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? NH2OH। ओके, सो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे नाइट्रो कंपाउंड के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब रिमूव होएगा तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? यही आ गया। कार्बन के भी दो बॉन्ड ब्रेक करे, नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड ब्रेक करे, उन्होंने आपस में अपने ये बॉन्ड रिक्रिएट कर लिए। कैसे? C डबल बॉन्ड N, इधर हाइड्रोजन और OH वैसे का वैसे नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है। यही तो लिखा मैंने, है ना। तो दिस इज ऑक्साइम। सो ऑक्साइम एंड अमाइड बोथ आर आल्सो व्हाट? फंक्शनल आइसोमर। आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, हाइड्रोजन इज सेम, ऑक्सीजन इज सेम, बट द फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो ये था आपका अप टू दिस फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट हमारे पास रह गया रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और टोटोमर्स। ओके, जो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, एंड करें मीटिंग? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।
Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।